400 पार का भी नारा ही है और वो नारा ही रहेगा। निर्मा से धोते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में, और जितने भी आएंगे हम उनको सबको धो देंगे। बेरोजगार केजरीवाल ने किया, भिखारी मांग रहा है। एक क्वार्टर पर एक क्वार्टर फ्री कर दिया था। अच्छा, जब तुमको मालूम नहीं है तो हैक हो जाता है क्या? अब की बार 400 पार, इस बार भाजपा साफ हो जाए। पार के नारे लग भाई साहब 400 पार इस बार कांग्रेस रहेगी। दिल्ली की सरकार कैसी चल रही है? भाई केजरीवाल का काम तो दिल्ली में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी जाके पूछ लोगे, हर कोई तारीफ करेगा। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और जो उन्होंने फैसिलिटीज़ दी है हॉस्पिटल्स में, उसके लिए। और जो घोटाले में संलिप्त होकर जेल में बैठे हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो आरोप लगने ही हैं। अभी इलेक्शंस हैं, इलेक्शन के 2 महीने बाद ही वे आपको फ्री दिखाई देंगे बाहर घूमते हुए। ईडी भी सॉरी बोल देगी और अपोजिशन पार्टी भी कि भाई गलती से हो गया था। वो तो पता है इलेक्शंस है, उसके लिए उसे करना ही पड़ेगा अंदर, क्योंकि सातों की सातों सीट जा रही है आम आदमी पार्टी को दिल्ली से। तो सातों के सातों आम आदमी पार्टी को कैसे जाएगी? 4-3 का तो बना है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मेरा मतलब है इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को हाँ जी, 7 के 7 सीट दिल्ली में। हाँ जी, कंफर्म। चलिए अब देश पे आ जाते हैं थोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल आइए। आपने पहले की सरकारें भी देखी होगी, इधर भी सरकारें देखी होगी। कंपैरिजन में क्या लगता है? कंपैरिजन में देखिए, जो पहले की गवर्नमेंट थी वे बात करती थी डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है जी। अभी आप पिछले 10 साल में जो अभी ये जो यूपीए की गवर्नमेंट, इसकी एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, इसमें आप देखोगे बात क्या होती है, राम मंदिर, ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स, गौ हत्याएँ, लव जिहाद, ऐसे मुद्दे हमें टीवी में सुनने को मिलते हैं। मिलने क्या चाहिए थे कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, कहाँ कौन सी सिटी कितनी डेवलप हुई है, किस गवर्नमेंट ने ज़्यादा डेवलपमेंट में काम किया है, कौन गवर्नमेंट पीछे रह गई है। सुनना ये चाहिए था टीवी पे। सुनने को जो मिल रहा है वो मैंने आपको बताया है। इससे ही पता चलता है कि चल क्या रहा है। 400 पार के नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे? वो सिर्फ नारों में ही है। अभी दिल्ली में जब इलेक्शंस हुए थे दोनों बार, यहाँ भी 73 सीटों में जब 50 पार 60 पार के नारे थे, क्या हुआ उन नारों का? लगभग 5 राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रचार करने के लिए आए थे, पूरा होम मिनिस्ट्री, खुद होम मिनिस्टर साहब। सीट्स कितनी मिली? होगी 60 पार, होगी 50 पार। वो 400 पार का भी नारा ही है और वो नारा ही रहेगा। निर्मा से धोते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में, और जितने भी आएंगे हम उनको सबको धो देंगे। जिसे भी आना है, राहुल गांधी भी आ जाए तो उसे भी। लेकिन अब मैं बता दूं भाई को, इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया है मेरे दोस्त, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मजाक से अलग हटके, कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कानून आया था वो इसीलिए लाया गया था। पहले इस देश की राजनीतिक पार्टियों को हजारों लाखों करोड़ का चंदा आता था, जो ब्लैक का पैसा हवाले के थ्रू आता था, ठीक है भैया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून इसीलिए लाया गया कि जो भी पार्टी को पैसा देना चाहेगा, चाहे वो कांग्रेस के लिए आए, चाहे बीजेपी के लिए आए, चाहे किसी भी पार्टी के लिए आए, वो एक नंबर में वाइट पैसा ही आ सकता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत आएगा। और यही कारण है कि आज आपको जो 20,000 करोड़ दिख रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में, वो आया है। आप उसको अगर घोटाला मानते हो तो 6,000 करोड़ बीजेपी को आए हैं, जिसके 303 सांसद हैं, ठीक है, और 1,400 करोड़ आए हैं कांग्रेस को, जिसके 52 सांसद हैं। करेक्ट कर देना 1-2 संख्या अगर गलत तो ऊपर नीचे हो तो, लेकिन 1,400 करोड़ आए हैं। तो क्या आप ये बोलते हो कि कांग्रेस ने वो करप्शन किया है? देखिए, मैं बताऊँ तो मैं इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिलना जाहिर बात थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, उस पर कोई शक नहीं है। शक इस चीज़ पे है, आज एक कंपनी पे ईडी रेड करती है, कल वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेती है। सवाल सिर्फ ये है, एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी है जिसका प्रॉफिट मात्र 17 करोड़ 18 करोड़ है, वो 250 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं। सवाल इस चीज़ पे है। मेगा इंजीनियर्स हैं, वो 150 रुपये, 150 फ्यूचर गेमिंग के बारे में पहले बता दूं मैं आपको। फ्यूचर गेमिंग का सुन लो, रुपए का टेंडर मिल जाता है। अब वो सुनेंगे। क्वेश्चंस ये है, बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला, इस पे कोई सवाल ही नहीं, सबसे बड़ी पार्टी है, मिलना भी उसे ही था। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुनोगे तभी तो। सवाल ये है कि वो जो किस वे में मिला। कल आप एक पार्टी पे ईडी की रेड कराते हैं, कल आप एक कंपनी पे ईडी सीबीआई की रेड कराते हैं, अगले हफ्ते वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेती है ताकि और ना हो। रेड करवाती है, सिंपल सी बात है, सेंट्रल के अंदर में आता है और कौन कराएगा? अपोजिशन पार्टी थोड़ी ना किसी मतलब कांग्रेस भी रेड करवाया करती थी अपने मनमर्जी। बिल्कुल भाई, उस टाइम पे कांग्रेस को, इसको सीबीआई को तोता बोला जाता था। वो तो किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए थे इंदिरा गांधी ने। सुनो, इनको ना सुनना नहीं, आप जवाब सुन लो ना दादा, अब जवाब भी सुन लो। वो यूज करेगा ही। इनको सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा देने, विपक्ष वाली भाषा बोल रहे हैं ये। इनको शायद वो 350 करोड़ जो कैश मिला था ना, वो समझ में नहीं आया कांग्रेस का, उस पर ये नहीं जवाब देंगे। मैं पुनः कह रहा हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जिस भी पार्टी के पास पैसा आया है वो वाइट में आया है।
इससे पहले लाखों करोड़ रुपया आता था, जो ब्लैक मनी आती थी, हवाले के थ्रू आती थी, उस पर कभी किसी ने क्यों नहीं सवाल किया? मेरा प्रश्न ये है। और दूसरी बात ये जो कहते हैं ईडी 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 ने जिसके पास भी छापे मारे हैं, ये जिस फ्यूचर गेमिंग की बात कर रहे हैं, फ्यूचर गेमिंग ने चंदा और सिर्फ बीजेपी के अलावा और किस किस को दिया है? भाई अगर आप कांग्रेस से वो चंदा वापस करवा दीजिए। आप BJP दूसरी से बात, करवा दीजिए। फ्यूचर गेमिंग का जो बंदा है, फ्यूचर गेमिंग का जो शख्स है, वो कैसे इतना बड़ा आदमी बना, किसके शासनकाल में बना था, ये पता है आपको? एक जेब कतरा आज इतनी बड़ी कंपनी चला के लोगों को चंदा दे रहा, कांग्रेस के शासनकाल में बना था। उस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं ये लोग? 10 साल से भैया कांग्रेस नहीं है, 10 साल से 10 साल में नहीं बना है भाई साहब वो। तो इन 10 साल में कार्रवाई करनी थी 10 ना। साल में नहीं बना, कार्रवाई करते हैं तो फिर वही है ना, केजरीवाल को जेल में डाला है तो कहते हैं कि यहाँ तानाशाही है। अगर ईडी और सीबीआई कार्रवाई करके केजरीवाल को जेल में डालती है तो ये कह देते कि तानाशाही है। हर चीज में इनको मोदी को घेरना होता है। करना किसे है? करना सिर्फ अपोजिशन को है। इतने बड़े बड़े घोटाले हैं। लगता है ऑपोजिशन मजबूत है आपके हिसाब से? भाई अब तक नहीं थी, पर एनडीए होने के बाद बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत है। कितना सीट आ रहा है? क्रिकेट हो या इलेक्शन, जीतेगा तो इंडिया अलायंस को कितनी सीट? अरे इंडिया लाइन से जो छोड़ो, हम तो मोदी जी को जानते हैं। सन 2024 में हमारी वोट तो नरेंद्र जी के खाते में है। तानाशाह हो गया मोदी जी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। अब हमसे कोई तानाशाही दिखा रहा है, हम वोट अपनी किसको देंगे? हमसे आप कह रहे हो किसको दोगे? मैं दिल से कह रहा हूँ, यदि मैं विदेश भी जाऊँगा ना किसी दिन, और जिस दिन दिल्ली में इलेक्शन होंगे, मैं मोदी जी को वोट डालने आऊँगा। मेरा कुछ भी हो सकता है। सब आरोप लगा रहे हैं मोदी जी। अरे क्या हुआ? एक दूसरे को तो कुछ भी बोल देते। 3 बार क्यों जीते हैं? वो चोर हैं तो क्यों जीते हैं? जनता ने इनको ऐसे ही चुन लिया, ऐसे चुन लिया खामेगा, दिल से चुन लिया। कहते हैं जी वोटों में गड़बड़ कर दी, इसमें कर दिया, उसमें कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी ने काम क्या किया है जो इतना पसंद कर रहे हैं आप? अरे मोदी ने, अरे सुनो, मोदी जी की बता दूं, मोदी जी ने वो कार्य करे हैं। क्या बोल रहे हैं चाचा? सच्चाई जब तुमको मालूम नहीं है तो है ये हैक हो जाता है क्या? है होता है भी कुछ नहीं होता है। राहुल क्या है, उसका बाप भी बोलेगा तो कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ, उनके बाप नहीं, बहना भी ऐसी है, बहना भी ऐसी झूठे आरोप लगाती है। झूठा बोल के कोई फायदा नहीं। एटीएम में कभी ऐसा गलत काम नहीं होता है। हाँ हाँ, कितना सीट आएगा? कितना सीट? मोदी ने काम खूबसूरत किया। उसने नेहरू से जमाने से इतना काम नहीं हुआ, इतना काम अभी 10 साल में हुआ। बेरोजगार केजरीवाल ने किया, भिखारी मांग रहा है। एक क्वार्टर पर एक क्वार्टर फ्री कर दिया था, हजारों लोग भीख मांग रहा है। इसकी बन 10 साल की उम्र से तो 40 साल तक उम्र तक। ईमानदार है, आप झूठ मत सही, केजरीवाल ईमानदार थे ना जी? ईमानदार है वो, थे क्या? केजरीवाल ईमानदार है। ईमानदार थे, ईमानदार रहेंगे। ईमानदार है वो। हाँ, क्या मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ेगी इस बार जो पार्टियां हैं? देखो भाई, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं नॉर्मली अपना है ना, मैं बता वोट देते हैं ना? सुन तो लो। क्या मुद्दे होने चाहिए वो पूछ रहे मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ। मैं ना बीजेपी को ना कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। हैं। मैं युवा मान रहा हूँ आपको। ठीक है, मेन मुद्दा है एजुकेशन पे काम होना चाहिए देश में। अभी कमी है, बहुत सारी कमी है। ठीक है, रोजगार पे जो भी जरूर नहीं है गवर्नमेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट का ना अपनी जो लोकतांत्रिक कंट्री में गवर्नमेंट का एलिमेंट होता है कि रोजगार के अवसर पैदा करे देश के अंदर। ठीक है, वो काम भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 2014 के पहले कितने रोजगार के मौके पैदा किए गए थे? अब वो आंकड़े मैं नहीं बताऊंगा। मेरे को उससे 2014 से पहले, मैं अभी तो मोदी है ना, मोदी जी है ना यहाँ पे, उनसे पूछूंगा ना मैं सवाल। 2014 से पहले तो मेरे को मैं नहीं पूछूंगा ना। 14 के बाद रोजगार पैदा हुआ है क्या देश में? यहाँ पर घूमने से अच्छा है घर जाओ, तैयारी करो, पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो। अगर आपका नंबर आया, मैं बता रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी करो, और अगर क्रैक कर पाए तो आप आईएएस या आईपीएस जरूर बनोगे, लेकिन तैयारी करने कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं राजस्थान दौसा का रहने वाला हूँ। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें, 25। ये भाई साहब बता रहे हैं घर जाके पढ़ना, जो भी है ठीक है। मेरी गवर्नमेंट जॉब है, एम्स दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। ठीक है, अभी अरे सुन लो एक बार, मैं सुन तो लो, बताओ तुम। बेरोजगारी नजर आ भाई सुनो, मेरे पास है तो इसका मतलब ये नहीं है मैं चुपचाप खा के, मेरे पास जो भी है मैं चुपचाप रहूं। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। नो, मैंने पहले ही बताया था। मेरा एक प्रश्न है भैया, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? मेरी 2022 में। ठीक है, मतलब कि मोदी गवर्नमेंट में हुई ना इनकी ज्वाइनिंग। अब सुन लो, इसका मतलब कि अगर आप तैयारी करोगे, भाई को ध्यान से देख लो, अगर आप तैयारी करोगे सही तरीके से जो मैंने इनको बताया, तो इन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए इनके पास आज सरकारी नौकरी भी है। और देश में सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता, इस बात को भी समझो आप। ठीक है, उसके अलावा ईपीएफओ का आप आंकड़ा जाकर सर्च करेंगे
तो 2014 से लेके अब तक 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, ठीक है। 16 करोड़ लोग, एग्जैक्टली मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। भाई की एक और बात से समर्थन करता हूँ, मोदी रोजगार नहीं देगा, आपकी काबिलियत रोजगार देगी, ठीक है भाई। ये बहुत अच्छी बात बोली है आपने। तो फिर मोदी के आगे रोना बंद कर दो। नहीं, गलत है ना फिर। लेकिन उनका काम है देश के अंदर रोजगार के अवसर ना युवाओं के लिए पैदा करें। मैं वही तो बता रहा हूँ दोस्त, आप मांग नहीं रहे उनसे हम, उनका काम है। अरे तो उनका याद काम दिला है, रहे हैं तो मैं उनको, बता ठीक है। देता हूँ ना, 2014 से सुन लो, आप पढ़े लिखो, एक बात अभी मेरे पास इतना ही टाइम है। एक बात सुन के चले जाओ बस, एक बात तो सुनने लायक होगा। कर दूंगा आपसे। एक प्रश्न सुन के, एक बात सुन के चले जाओ। ईपीएफओ का, अरे प्रश्न मत करो, मेरी बात सुन के चले जाओ। ईपीएफओ का एक बार जाकर ऑफिशियली वेबसाइट चेक करना। 2014 से पहले सिर्फ 11 करोड़ लोग रजिस्टर्ड थे, आज 27 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है। तो क्या ये 16 करोड़ को रोजगार मिला है या नहीं मिला, ये चेक कर लेना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पढ़े लिखे हो, चेक कर लेंगे भाई साहब, अभी नहीं है हमारी नॉलेज में, हम क्यों अड़े। ठीक है। अब वो भाई साहब बोला मंद वक्त 400 पार के नारे लग रहे हैं, क्या लग रहा 400 पार तो नहीं जाएगी, 400 पार नहीं है? जाएगी। कितना आएगा? मोदी गवर्नमेंट आ रही है लेकिन 400 पार नहीं जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट अबे एक साइड सुन लेना यार, क्या है यार बीच में। लेकिन ये बोल रहे हैं 400 पार, ठीक है। 300 के अंदर सिमट जाएगी, 400 पार तो नहीं जाएगी। 300 के अंदर सिमट जाएगी। क्या लगता है 40 में कितना सीट मिलने वाला है आरजेडी को? आरजेडी 20-25 ले आएगी वो, 20-25 ले आएगी वो। आ जाएगी 25 सीट जी। नहीं कभी नहीं आई, 2019 में नहीं आई, 2019 में नहीं आई थी। तेजस्वी यादव, बिहार में तेजस्वी यादव का क्या बोल रहे 25 सीट लाएगी इंडिया गठबंधन बिहार में, आरजेडी और सारे कांग्रेस मिलकर। मैं भाई साहब को कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये भूल है। और बिहार की जनता भी कहती है हमने भूल कर दी थी, एक सीट ना देके, अब की बार पूरी 40 की 40 देंगे भाजपा को। अब की बार 400 पार, भाजपा साफ हो जाए। पार के नारे लग रहे हैं। भाई साहब 400 पार इस बार कांग्रेस रहेगी भाई साहब। इस बार 400 पार 40 से 400 का दौर, 400 पार कांग्रेस रहेगी इस बार। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन देखना, मोदी जी का 120 सीट से ऊपर नहीं आ पाएगा। अलायंस कितने सीटों पर चुनाव? अलायंस तो 500 कुछ पे लड़ रही है। अरे नहीं दादा, इंडिया अलायंस 800 कुछ पे लड़ रही है। अरे बंगाल में अरे सुनो, भागो मत, बंगाल में टीएमसी भी लड़ रही है, बंगाल में कांग्रेस भी लड़ रही है, बंगाल में लेफ्ट भी लड़ रही है। और काका सुनो, आप इंडिया की बात कर रहे हो, भाजपा के लिए कांग्रेस और आरजेडी आपस में लड़ रहे हैं हर सीट पर। भाजपा के लिए मैदान साफ है। कुछ नहीं भाई साहब, भाजपा का बिहार में सुपरा साफ है। अरे पप्पू बना दिया कांग्रेस को।